बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ कीमा करेले जो खाने में बहुत ही लजीज होते हैं। और ये मैं जो करेलों की रेसिपी आपको दे रही हूँ इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती। जब आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो जो लोग नहीं भी करेले खाते वो भी इसको खाने पे मजबूर हो जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक पैन में हाफ़ कप ऑयल लिया है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें मैंने 3-10 स्लाइस किए हुए अनियन शामिल किए हैं। अब अनियन को हमने फ्राई करना है, इसको ब्राउन नहीं करना। तो लाइट थोड़े से पिंक कलर के हो जाए तो अब मैंने इसमें साबुत गरम मसाला शामिल किया है। उसमें ज़ीरा, 5-6 काली मिर्चें, 2-3 लौंग और एक सिनेमन स्टिक थी। तो शामिल करने के बाद इसको फ्राई करें और साथ ही मैंने कीमा जो धो के रखा हुआ था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। कीमा शामिल करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे से ताकि इसका पानी जो है वो रिलीज़ हो, वो ड्राई हो जाए। ये ऑयल छोड़ दे तो अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक शामिल किया है। लहसुन और अदरक शामिल करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लें। हमें कीमे को इतनी देर फ्राई करना है कि लहसुन अदरक अच्छी तरह फ्राई हो जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। मैंने 1 किलो करेले लिए थे और उनको अच्छे से पील करने के बाद और उनके बीज निकालने के बाद उसको मैंने पीसीज में कट कर लिया था। और कट करने के बाद उसको मैंने नमक लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। और फिर उसको अच्छे से वॉश करने के बाद अब मैंने फ्राई पैन में 1 कप ऑयल लिया है और ऑयल लेने के बाद मैं वो करेले शामिल किए हैं जिनको अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया था पानी। अब करेलों को मैंने मीडियम से स्लो हीट पर फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है। अब दूसरी तरफ हमारा कीमा जो है उसने लहसुन और अदरक अच्छे से भुन चुका है और उसका ऑयल रिलीज़ हो चुका। अब मैंने उसमें 3 कटे हुए टमाटर शामिल किए हैं। मैंने इसमें 1.5 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर शामिल किया है, 1/2 टीस्पून टर्मरिक शामिल किए हैं और 2 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल किया है। और सॉल्ट जब आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टीस्पून शामिल किया है। तमाम ड्राई स्पाइसेस शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। तो उसको थोड़ी देर तक अच्छे से भून लें ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। इसमें साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं। अब मैंने उसमें 1/2 कप पानी शामिल करके उसको कवर कर दिया था ताकि हमारा कीमा जो है गल जाए। और दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं कि हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। लाइट ब्राउन कलर इन पे आ चुका है। अब मैंने इनको करेलों को ऑयल से निकाल लिया है। अब ये देखिए हमारा कीमा भी अच्छे से भुन चुका है और गल चुका है। अब कीमे को अच्छे से भून लें। कीमे को भूनने के बाद जो फ्राई किए हुए करेले थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। ये देखिए हमारे करेले कितने अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं। अब करेले मैंने कीमे में शामिल कर दिए हैं और साथ ही मैंने 2 अदद प्याज लेके उसको स्लाइस कर लिया था और प्याज भी मैंने इस कीमे में शामिल कर दिया है। प्याज शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें और उसको मीडियम से स्लो हीट पर इसको अब हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको कवर नहीं करेंगे वरना प्याज जो है वो पानी रिलीज़ करेगा। अब साथ साथ हम इसको प्याज को भी भून लेंगे। और इसके साथ ही मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें शामिल की हैं। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद इसको स्लो हीट पर 5 मिनट तक हम इसको दम पे छोड़ देंगे। मैंने आखिर में इसमें सब्ज़ धनिया कटा हुआ शामिल किया है और साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला शामिल किया है। लीजिए हमारा मज़ेदार कीमा करेले तैयार है और इसको आप रोटी या चपाती के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।